हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 7 का हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। चैप्टर 3 मेरी वसीयत, जो है जवाहरलाल नेहरू का एक चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे मेरे देश की जनता ने, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों ने इतना प्रेम और इतनी मोहब्बत दी है कि मैं चाहे जितना कुछ करूं वह उसके एक छोटे से हिस्से का भी बदला नहीं हो सकता। सच तो यह है कि प्रेम इतनी कीमती चीज़ है कि इसके बदले कुछ भी देना मुमकिन नहीं है। इस दुनिया में बहुत से लोग हुए जिनको अच्छा समझकर, बड़ा मानकर उनका आदर किया गया, पूजा की गई, लेकिन भारत के लोगों ने, छोटे और बड़े, अमीर और गरीब, सब तबकों के बहनों और भाइयों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया कि जिसका बयान करना मेरे लिए मुश्किल है और जिससे मैं दब गया। मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने जीवन के बाकी वर्षों में अपने देशवासियों की सेवा करता रहूँगा और उनके प्रेम के योग्य साबित होऊंगा। बेशुमार दोस्तों और साथियों के मेरे ऊपर और भी ज़्यादा एहसान है। हम बड़े बड़े कामों में एक दूसरे के साथ रहें, मिलजुल कर काम किया है। यह तो होता ही है कि जब बड़े काम किए जाते हैं उनमें कामयाबी भी होती है, नाकामयाबी भी होती है, मगर हम सब शरीक रहें, कामयाबी की खुशी में भी और नाकामयाबी के दुख में भी। मैं चाहता हूँ और सच्चे दिल से चाहता हूँ कि मेरे बनने के बाद कोई धार्मिक रस्में अदा न की जाए। मैं ऐसी बातों को मानता नहीं हूँ और सिर्फ रस्म समझकर उनमें बंध जाना, धोखे में पड़ना मानता हूँ। मेरी इच्छा है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए। अगर विदेश में मरूं तो मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाए और मेरी अस्थियां इलाहाबाद भेज दी जाए। उनमें से मुट्ठी भर गंगा में डाल दी जाए और उनके बड़े हिस्से के साथ क्या किया जाए मैं आगे बता रहा हूँ। उनका कुछ भी हिस्सा किसी हालत में बचाकर न रखा जाए। गंगा में अस्थियों का कुछ हिस्सा डलवाने की इच्छा के पीछे मेरा जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, कोई धार्मिक ख्याल नहीं है। इसके बारे में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। मुझे बचपन से गंगा और यमुना से लगाव रहा है और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ यह लगाव बढ़ता रहा है। मैंने मौसम के बदले के साथ इनमें बदलते हुए रंगों को देखा है और कई बार मुझे याद आई उस इतिहास की, उन परंपराओं की, पौराणिक गाथाओं की, उन गीतों और कहानियों की जो कि कई गुणों से उनके साथ जुड़ गई है, उनके बहते हुए पानी में घुल मिल गई है। गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है, जनता की प्रिय है, जिससे लिपटी हुई है भारत की जातियाँ, स्मृतियाँ, उसकी आशाएं और उसके भय, उसके विजयमान और उसकी विजय और पराजय। गंगा तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है, निशानी रही है, सदा बदलती, सदा बहती फिर वही गंगा की गंगा। अब मुझे याद दिलाती है हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों की और गहरी घाटियों की, जिनसे मुझे मोहब्बत रही है। उनके नीचे उपजाऊ और दूर दूर तक फैले मैदानों को, जहाँ काम करते मेरी जिंदगी गुजरी है। मैंने सुबह की रोशनी गंगा को मुस्कुराते, उछलते कूदते देखा है और देखा है शाम के साये में उदास काली सी चादर ओढ़े हुए, भेद भरी जाड़ों में सिमटी सी आहिस्ते आहिस्ते बहती सुंदर धारा और बरसात में दौड़ती हुई समुद्र की तरह चौड़ा सीना लिए और सागर को बर्बाद करने की शक्ति लिए हुए यही गंगा मेरे लिए निशानी है। भारत की प्राचीनता की यादगार की जो बहती आई वर्तमान तक और बहती चली जा रही है भविष्य के महासागर की ओर। तो हमारा जो वीडियो पार्ट फर्स्ट है यहीं एंड होता है। वीडियो पार्ट सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।